जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ध्यान से सुने। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर, ध्यान से सुने, 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब 20 मीटर लंबी रस्सी है, उसके ऊपर एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच इज, ध्यान से सुने, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ध्यान से देखें, फ्रॉम ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखें। जैसे ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, ये आ गया ग्राउंड। अब ये ग्राउंड के साथ एक वर्टिकल पोल लगा हुआ है, ये वर्टिकल पोल। अब ये वर्टिकल पोल कहाँ पे है, ग्राउंड के साथ जब भी ये वर्टिकल पोल होगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। बोलो बात समझ मेरी। अब 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लंबी एक रोप है, ठीक है, वो कहाँ पे बांधी गई है, जैसे ये वर्टिकल पोल है इसके टॉप से, ठीक है, कुछ इस तरह से 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो वर्टिकल पोल था इसके टॉप पे और यहाँ पे ग्राउंड पे इस तरह से लगी हुई है। ये क्या है, रोप, ठीक है, कितनी लंबी है, 20 मीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे समझते हैं। फाइंड, ध्यान से सुने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करनी है। पोल की हाइट कौन सी है बच्चों, पोल की हाइट है ये, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं ABC। ध्यान से सुने, ये AB किसकी हाइट है बच्चों, वर्टिकल पोल की। यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि मेरे को याद रहे कि मेरे को वर्टिकल पोल जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप कौन सा है, रस्सी कौन सी है, ये रस्सी है, ठीक है, रोप ये है और ग्राउंड कहाँ पे है, ये ग्राउंड है, ये रोप है। रोप की वजह से ग्राउंड पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, मतलब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बनेगा। बोलो बात समझ में आई। फिर से सुन लो, क्या है, ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल लगा हुआ है और वर्टिकल पोल के टॉप से एक रस्सी लगी हुई है 20 मीटर की, ठीक है, जो कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां तक समझ में आया। और आपको फाइंड करना है इस वर्टिकल पोल की हाइट। अब यहीं से देख के सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ध्यान से समझो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। लेट AB बी द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। ये AB किसकी हाइट है, वर्टिकल पोल की, तो लेट AB बी द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, ठीक है। उसके बाद AC कितना है, 20 मीटर। ये क्या था, लेंथ थी रोप की। AC इक्वल्स टू 20 मीटर बी द लेंथ ऑफ रोप। उसके बाद ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ACB, तो ये 30 डिग्री है, तो ये हमने गिवन लिख दिया। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको गिवन है और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो यूज करनी पड़ेगी जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा हो। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आ रहा है, साइन में, तो हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ABC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या फार्मूला लगेगा, साइन थीटा। अब थीटा कितना है बच्चों, मतलब एंगल कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। क्या फार्मूला है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2 इक्वल्स टू AB तो आपको फाइंड करना है, तो AB की जगह AB ही लिखो अपॉन AC। अब AC कितना गिवन था आपको, 20, क्योंकि यही लेंथ ऑफ रोप थी, ठीक है। अब 20 × 1 कितना बच्चों, 20 अपॉन में कितना 2 इक्वल्स टू कितना बचेगा, AB। समझ में आ रही बात, 20 × 1 20 अपॉन में 2 इक्वल्स टू AB। अब 2 10 से 20 तो क्या आ गया, 10 इक्वल्स टू AB। या इसी को AB को पहले लिख लो और AB इक्वल्स टू 10 मीटर। मीटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हाइट मीटर में आएगी, क्योंकि अगर रोप की लेंथ हमें मीटर में दी है तो जो वर्टिकल पोल होगा उसकी हाइट भी किस में आएगी, मीटर में।
लास्ट में क्या लिखोगे, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, हैंस द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर। जो वर्टिकल पोल ए बी की हाइट फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ रही है 10 मीटर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।